नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ कपल ऑफ डेज, पर वो डेज थोड़े बड़े लगने लग जाते हैं। तो मैं सर से हमेशा टच में रहती हूँ। इंटरेस्टिंग है कि इट्स एन एंथुजियाज्म सर, राइट? पैशन होता है, अरे ये ब्रेकिंग न्यूज आई एंड व्हाट इज हैपनिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग बियॉन्ड and we need to tell it to our viewers also. So it's I think सर का पैशन है और मेरा भी पैशन है, कमिटमेंट है, इंथुजियाज्म रहता है। नो जैसी न्यूज आती है एक बड़ी सी स्माइल आती है, ये देखो हमने ऐसा ही सोचा था एंड इट हैपेंस। सर शांघाई कॉर्पोरेशन में बड़े धमाके हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जयशंकर जी एज वे ऑलवेज ही प्लेज ऑन फ्रंट फुट। सो ये वहां पे चौके छक्के लगा रहे हैं। ओवर टू यू सर। शांघाई इज आइज अभी बहुत Yes. परेशानी हो रही है यूएस को। प्रॉब्लम देखो, चाइना का प्लेबुक हमने चाइना के साथ खेला। क्यों कह रहा हूं मैं ये? जब भी शी जिनपिंग आता था, आने के पहले बॉर्डर में कोई ना कोई इंसिडेंट करके आता था, ट्राइंग टू बी ऑन अपर ग्राउंड की नहीं मैं सॉर्ट आउट कर दूं। आपने क्या किया? इनके जो पालतू कुत्ते थे NSCN के और उल्फा आई, उनको ठोक के पहुंचे और चीन को समझ नहीं आ रहा क्या बोलो। इज नॉट कि आपने जहाज भेज दिया, बॉम्ब कर दिया, ये कर दिया। रिपीट ऑफ सिंदूर, प्रिसिशन स्ट्राइक, एंड यू हैड ऑल द इंट, कौन कहां है, किधर है, कहां है, और जिस जिसको चुन चुन के ठोका है विद ड्रोन्स, गोइंग क्वाइट डीप इनसाइड। एंड जयशंकर जी हैज लैंडेड अप द डे ही लेफ्ट फॉर सिंगापुर, दैट्स द नाइट इट हैपेंड, और सिंगापुर से ये पहुंच गए SCO मीट। और SCO मीट में ठोक के बोला है कि SCO बना था 3 चीज को काउंटर करने के: टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। सेपरेटिज्म को शुरू में जब शंघाई 5 थे तब चाइना बोलता था स्प्लिटिज्म, जो तोड़ के जाना चाहता, और उन्होंने खुल के बोला आप तो इसके ऊपर है ही नहीं, डबल स्टैंडर्ड कैसे हो। पहलगाम का बोला कि जिसने किया, जिसने मदद किया, जिसने फंड किया, जिसने ऑर्गेनाइज किया, उसके विरुद्ध कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है? इन्हें एक तरह से चीन को भी झापड़ मार दिया कि हमने पहलगाम के परपेट्रेटर्स के विरुद्ध किया था, स्टेटमेंट क्यों नहीं आया हमारे सपोर्ट में अगेंस्ट टेररिज्म। जो SCO का मेन क्लॉज है, 3 क्लॉजेस फॉर सेटिंग अप SCO: terrorism, separatism, and extremism. So how can you have double standards? It was a direct slap to China. हाँ, yes, उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी लगा, but direct slap to China because China supported Pakistan in Op Sindhu and made no statement on Pahalgam. नहीं, बैठ के बात कर लो। एंड चाइना तो बैकफुट पे हो गया वहीं पे। उसके पहले वांग यू के साथ बातचीत हो गई। चाइना ऑलवेज कहता था कि बॉर्डर को बाद में करेंगे। अभी बॉटम लाइन हो गया, पहले बॉर्डर सॉर्ट आउट करो, उसके बाद जो कुछ करना बात करें। एंड यूज ऑफ जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बात हो गई, क्योंकि वो आपको मिनरल्स, और उसके ऊपर दबाव डालने के लिए हमने क्या किया, उनके लोगों के जो एक्सपर्ट ट्वीट्स वगैरह आए हैं, सब कुछ आए हैं, वो लीक करके निकाल के डाल दी कि वी मस्ट यूज एवरी मीन्स टू सप्रेस इंडियाज ग्रोथ। दैट वाज द बेसिक परपोर्ट ऑफ दैट, कि हमने जियो इकोनॉमिकली इंडिया को
दबा के रखना है, तो जो जैसे करना है, अगर उसको डिपेंडेंसी चाहिए तो उसको डर क्या लगा अभी चाइना को, डर किस लिए इतना बड़ा। 300 इंजीनियर्स थे, चाइनीज इंजीनियर्स ट्रेन्ड बाय फॉक्सकॉन। तो जब फॉक्सकॉन वहां पे बंद करके इंडिया आ रहा था, वो इंजीनियर्स को लाया था यहाँ पे, तो उन्होंने, चाइनीज ने क्या किया, वो इंजीनियर्स को वापस बुला लिया, और जो आगे के लिए इक्विपमेंट चाहिए था वो मना कर रहा था कि हम देंगे नहीं यहां से। वो सोचा फॉक्सकॉन वापस आ जाएगा। उन 300 के जगह फॉक्सकॉन ने 500 को एम्प्लॉय कर लिया, इंडियंस। कहते तुम्हारी जरूरत ही नहीं, अब मशीन इंडिया के साथ बना के वहां पे डिप्लॉय। कहता फैक्ट्री तो भी खड़ी हो रही है चिप्स वगैरह की, तो मेरे पास टाइम है, मशीन भी बन जाएगी। नो, चाइना डजंट नो कि मैं करूं तो क्या करूं। दैट वाज द पुश टू स्टॉप द रेयर अर्थ, कि भाई जो, जिसको हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज, जैसे आपके सोलर पैनल्स है, विंड टर्बाइन है, योर इलेक्ट्रिक के हैं, यू नीड दोज बैटरीज। बैटरी एसेंशियली यू नीड द रेयर अर्थ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा नहीं कि रेयर अर्थ हमारे पास नहीं है, हमारे पास है, बट इट इज एनवायरमेंटली वेरी बैड, cancerous. That is the pushback that you're facing in North Myanmar, that China is facing, that the locals have said no because health problems बहुत हो रहे। तो आपने क्या बोला, यही रेयर अर्थ आपके जो कोल फायर्ड प्लांट्स वगैरह होते हैं, थर्मल प्लांट्स, उसका जो रेफ्यूज आता है, स्लज जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो आपके जो कोल फायर्ड प्लांट्स अभी हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया, भाई साहब उसमें से आप निकाल लो, यू डोंट हैव टू माइंड। रेयर अर्थ इज एक्चुअली, इट इज नॉट दैट इट इज रेयर, इट इज अवेलेबल, क्वांटिटी इन द ओर इज लेस, एंड द टाइप ऑफ chemicals that you use to take those rare earths out, 17 है rare earths, to get those rare earths out, वो environmentally बहुत डिग्रेडिंग है, और जो हैंडल करते हैं उनके हेल्थ के लिए बहुत डिग्रेडिंग है, if you're not doing it in a protected environment। चाइना कौन सा प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट है? सो अभी आपने बोला है घाना से डील साइन किया है, नमीबिया से डील साइन किया, इट इज ऑल फॉर द रेयर अर्थ एंड मिनरल्स। यस, 2-3 साल आपको थोड़ा स्लो डाउन होगा, बट इट डजंट मेक अ डिफरेंस। क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल अभी तक उस लेवल तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल करना है, दो चीज चाहिए। अगर आपके पास रेयर अर्थ वगैरह है, दो चीज चाहिए। एक, इलेक्ट्रिक ग्रिड चाहिए, ताकि गाड़ी बाहर जाए तो वो चार्ज कर सके, ग्रिड बना हुआ होना चाहिए। उसके बगैर गाड़ी, आप आज के तारीख में गाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इज मोस्टली बीइंग यूज्ड फॉर सिटी ड्राइविंग, स्ट्रोक पास में जो जगह है वहां जाके आ गए। तो द रेंज इज अबाउट, वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कार दैट यू हैव, वुड बी अबाउट 300 टू अबाउट मैक्स 500 किलोमीटर्स, मतलब जाना आना, और उस वहां पे आपका घूमना। तो मोस्टली इट इज यूज्ड इन सिटी ड्राइविंग। सो नंबर 2, recycle. You have to develop the technology to recycle and get out those rare earth and minerals from that car. वो भी environmentally degrading है, protected environment में आपको करना पड़ता है। These two are very important. अरे जो बोलता है electric vehicle is a green vehicle, I don't think so. क्योंकि जो आपको रेयर अर्थ मिनरल्स और बैटरी के लिए आपको टाइटेनियम, कोबाल्ट वगैरह चाहिए, दीज आर एनवायरमेंटली वेरी बैड, वर्स देन योर फॉसिल फ्यूल्स। जब चल रहा है, यस, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब आप पूरा बैटरी बैंक आप जानते हैं, छोटा सा नहीं है, गाड़ी में जैसे लगा रहता है,
पूरा नीचे का फ्लोर जो है गाड़ी का, दैट इज फुल बैटरी, तब आपकी गाड़ी चलती है। नीचे का फ्लोर पूरा का पूरा बैटरी का बैंक, मल्टीपल बैंक्स लगा के रखते, दैट इज द ड्राइवर सीट, योर अपना पैसेंजर सीट, डिक्की एंड सम पोर्शन ऑफ द इंजन कंपार्टमेंट जो नॉर्मल आगे होता है, ये पूरा आपका बैटरी का बैंक होता है। उसको आपने रिसाइकिल करके दोबारा से उसके अंदर से मिनरल्स निकालने, दैट इज अगेन एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने के लिए और उसको रिसाइकिल करके दोबारा लाने के लिए, इट इज मच मोर डिग्रेडिंग देन योर फॉसिल फ्यूल। तो अभी तक जो ज्यादा गाड़ी चलती हैं, दैट इज योर हाइब्रिड व्हीकल। उसमें एक छोड़ दिया था, वो चार्जिंग के लिए आपको पूरा पावर ग्रिड चाहिए। नॉर्मली 8 घंटे लगते हैं उसको चार्ज करने के लिए एक को। जितना फास्ट चार्जिंग का बोलते हैं, फास्ट चार्जिंग जितना करते हो, लाइफ बैटरी का खत्म हो जाता है। बैटरी का लाइफ खत्म हो गया मतलब गाड़ी कंडम, आपको नया गाड़ी चाहिए, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज द कॉस्ट ऑफ द बैटरी, राइट। तो अभी एससीओ में इसके ऊपर दबाव आ गया, जियो इकोनॉमिक, और चाइना को समझ नहीं आ रहा क्या बोलो। वांगी से चलो शी जिनपिंग से तो मिल लिया है, शी जिनपिंग इज अ लेम डक। अब ये सब अच्छी अच्छी चीज बोलेंगे आपको चीन, आप जो भी बोलोगे हाँ हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का मीटिंग चाइना में है और दे वांट मोदी जी टू कम। अभी तो मुंह पे जो आप बोलोगे खुल के हाँ 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 बोलेंगे। सर उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है कि वो जाएंगे। हाँ वो तो कंफर्म कर दिया, बट वो चाहते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए वो कैंसिल कर दे। ठीक है, अब अगला भारत में होगा, वो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, कि उसके आने या ना आने से कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तो मानना है ही इज अ लेम डक, हेड ऑफ द सीसीपी। इस साल के एंड तक ही में बी अ फिगर हेड एज द चेयरमैन ऑफ द सीपीसी, दैट्स इट। उससे ज्यादा उसको मिलने वाला है नहीं, उसको भी पता है कि उससे ज्यादा उसको मिलने वाला है नहीं। हेल्थ इज अ इशू, बट नॉट जस्ट हेल्थ, पुशबैक आ चुका है उसके अगेंस्ट विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। पीएलए में उसका कंट्रोल खत्म है, विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी उसका पुशबैक आ गया है, और वहां पे अभी नेगोशिएशंस जोर से चल रहे हैं कि हु नेक्स्ट टू बी द जनरल सेक्रेटरी। सीएमसी चेयरमैन तो क्लियर, उसका जो ब्लड ब्रदर छांगयूजिया है वो सीएमसी चेयरमैन है। जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा, पॉलिट ब्यूरो में कौन कौन होंगे, 7 ही होगा या 11 होगा, कौन होंगे, ये सब अभी ये अगस्त के महीने में जो एल्डर्स का मीटिंग है वहां पे सारा हो जाएगा। और मेरा अनुमान है 4th प्लेनम इन्होंने बोला है जुलाई में होता था, उन्होंने कहा है कि नहीं अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में जो 4th प्लेनम होगा उसमें क्लियर आ जाएगा कि क्या है, किसके पाले में क्या पड़ा। तो उस लिहाज से अगर आप देख लो तो ये एससीओ मीटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर्स का था, चाइना इज ऑन द बैक फुट। एक वहां पे लीक भी हो गया इसके पहले, जो रशिया में लीक हो गया, वो एक बंदा भाग के चला गया ना फॉरेन मिनिस्ट्री से, उनके अपने बॉस के वाइफ के साथ वहां पहुंचा, और उसने एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट दे दिया कि भाई अगर पुतिन हार जाता है तो 2 ऑप्शन दिए उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में, कि या तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया को सपोर्ट करेंगे टू टेक कंट्रोल ऑफ रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, नहीं तो वेस्ट टेक ओवर कर लेगा। अगर वो नहीं होता है तो यूराल माउंटेन्स के ईस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ईस्ट रशिया करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया को सपोर्ट करके टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट। नहीं, ये दो धमाके आए ना चाइना के ऊपर कि भाई हम रशिया को तोड़ देंगे, दूसरा इंडिया को उठने नहीं देंगे, हम ये सब करते रहेंगे,
that has put China in a back foot. रशिया भी औखा हो गया. That is why Wang Yi जब गया था EU में, he openly made a statement that China cannot afford Russia to lose and we will give it all support. इस तरह से ओपनली कभी चाइना ने कहा नहीं था रशिया वॉर पे. He was forced to make that statement because वो लीक हो गया डॉक्यूमेंट. हाँ, कई लोग कह रहे थे ये गलत है. नो, दिस इज जियोपॉलिटिक्स भाई, रियलिज्म. अगर देखो, यू लुक एट इट फ्रॉम चाइना's पॉइंट ऑफ व्यू. हाइपोथेटिकली पुतिन हार गया, पुतिन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम पावर. अगर पूरे रशिया में वेस्ट का कंट्रोल आ गया तो वेस्ट तो उसके दरवाजे पे आ गया. वेस्ट हैज रीच्ड मंचूरिया, वेस्ट हैज कंट्रोल ऑन मंगोलिया, नई मंगोलिया पे पहुंच गया, वेस्ट सिंकियांग के पास पहुंच गया. तो मैं जो इलीगली ये एरिया ऑक्यूपाई कर रखा हूं, मंचूरिया, नई मंगोलिया एंड सिंकियांग एंड ऑल्सो टिबेट, ये तो अगला निशाना मेरा है. और उसमें उन्होंने दिया हुआ है उनके टॉप सीक्रेट में कि एक बार रशिया खत्म हुआ तो नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी चाइना. उसको रोकने के लिए वो बफर बनाना चाहता है कि भाई या तो रशिया में, जैसे अर्ली 20th सेंचुरी में कम्युनिस्ट रशिया हैड क्रिएटेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921. तो रिटर्न फेवर करके वी विल help the Communist Party of Russia to take control of Russia. जैसे लॉर्ड पामस्टन ने कहा था, there are no permanent friends or permanent enemies. What is permanent is your national interest. So चाइना ने जो पेपर दिया है, that is in the national interest of China. कि अगर इस वेस्टर्न रशिया यूरोप के कंट्रोल में चला गया तो बाकी रशिया तो कम से कम मैं अपने बंदे को वहां पे लगाऊं. ये नहीं कह रहा कि मैं उसके ऊपर कब्जा करूं, वो नहीं बोला. उसने बोला आई विल सपोर्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया टू टेक कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न रशिया. उससे दो चीज होती, क्या होता, विच इज द ऑप्शन ही प्रेफर्स. व्हाई? सिंस यू हैव क्रिएटेड दैट, provided the support to the Communist Party of Russia to take control of Eastern Russia, तो जो साइबेरिया के ऑयल एंड गैस का पाइपलाइन है जो पुतिन अभी देने लगा है, तो एनर्जी सिक्योरिटी हो जाता है उसको. तो अगर कल को ईस्टर्न सी बोर्ड पे यूएसए उस पे हमला करता है तो एटलीस्ट ही हैज एनर्जी सिक्योरिटी. तेल आ जाएगा, जितना तेल चाहिए वो मेरे को देगा. जैसे जब ये जापान के साथ लड़ रहे थे, जितना हथियार चाहिए था सोवियत यूनियन देता था उनको. बट इट वाज द टाइमिंग ऑफ द लीग. वो अलग बात है कि पुतिन ने इन दोनों को, दैट इज दैट एक्सटर्नल जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का बंदा था और उसके बॉस की वाइफ, जो दोनों भाग के आए थे असाइलम लेने के लिए, वो वापस हैंड ओवर कर दिया. वो अलग बात है कि हैंड ओवर कर दिया. बट इट इज द टाइमिंग ऑफ द लीग्स. एक वो होता है, आपका म्यांमार में स्ट्राइक होता है, और तीसरा इनके जो ट्वीट्स वगैरह निकल के आए हैं इनके लोगों के ऑन, कि इंडिया को दबा के रखना है, जो हो इकोनॉमिकली दबा के रखना है, जो चाहिए होता है उसको नहीं देना है, डिले करना है. तो दीज पुट, अरे आप इनवाइट कर रहे हो बात करने के लिए, और जब ये आ जाता है और प्राइम मीडिया में सब तरफ छप जाता है, then you're on the back foot, then you're in damage control mode. तो उसको डैमेज कंट्रोल मोड लोग कहते हैं. जो वांगी ने स्टेटमेंट दिया था वो डैमेज कंट्रोल मोड है, कि ओपनली खुल के बोला है. मे बी, आई डोंट नो. बट यहाँ पे इसीलिए दे वर नॉट एबल टू फेस अप टू जयशंकर. एंड एज इट इज, जयशंकर जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज messaging because he is very strong on facts. Messaging is very strong. तो वो अभी देखना है क्या कोई
विल दे ट्राई टू डू अ ब्रिक्स? क्योंकि जो ब्रिक्स का रिपोर्ट है ना, वो भी कहता है कि भाई 20, हम तो विकसित भारत 2047 बोलते हैं, 2045 top 3 economies will be between US, China and India. All will be variation, difference बहुत कम है, 30-40 ट्रिलियन के होंगे सारे इकोनॉमीज, गैप विल बी वेरी लेस. तो यूएस भी खुश नहीं होगा उससे, चीन भी खुश नहीं होगा, वेस्ट तो बिल्कुल ही खुश नहीं होगा. If West is will be looking aghast, even the US and China, कि इंडिया 30-40 ट्रिलियन, मतलब ग्लोबल साउथ तो गया उनके हाथ से, जिनको लूट रहे थे. तो ये चीजें आती हैं. दैट इज व्हाई यू नोटिस दैट चाइना सडनली उतना ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है एससीओ. एंड व्हेन यू स्टेट, यू आर स्टेटिंग फैक्ट्स. जियो इकोनॉमिकली वो आपको पीछे रोकने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अ फैक्ट. ही सपोर्टेड पाकिस्तान पहलगाम में. ही इज बीन सपोर्टिंग पाकिस्तान against listing of the specific terrorist in Jaish and LET. Technical hold बोलता है, but that means you are supporting. And जब आप ऑप सिंदूर में गए तो वो तो सपोर्ट दे रहा था उसको पूरा. So now when you counter him and come there, खुल के सीना तान के आप गए हो और उसको क्वेश्चन करे हो, he doesn't know what to answer. क्या जवाब देगा? Because you have taken the charter of SCO and said that you SCO should start functioning as per the charter. अब उसको डबल डर है. ब्रिक्स को तोड़ दिया आपने. इन द सेंस ब्रिक्स तो एवरीबडी यूज्ड टू कॉल इट दैट ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. आपने वो नॉमेनक्लेचर ही तोड़ के ब्रिक्स से हमारा नाम ही हटा दिया पूरा. यू स्टार्टेड कॉलिंग इट बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. जो बी से ब्राजील था वो बिल्डिंग हो गया, आर से रशिया था वो रेजिलियंस हो गया, आई से इंडिया था वो इनोवेशन हो गया, सी से चाइना था फॉर कोऑपरेशन हो गया, एस से साउथ अफ्रीका था वो सस्टेनेबिलिटी हो गया. तो मतलब कंट्रीज के नाम ही निकल गए और उस पे आप ग्लोबल साउथ को पूरा लेके आ रहे हो. अब वो सडनली ही नोटिस कि यार ब्रिक्स का कंट्रोल तो मेरे हाथ से चला गया. अब ये एससीओ का चार्टर पढ़ के सुना दिया कि यू आर नॉट फंक्शनिंग एज पर द चार्टर. चार्टर के साथ काम करो. अब उसको पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा. वो डर रहे होंगे अभी कि मोदी जी आएंगे या एससीओ का नया एनाग्राम क्या निकाल के देते हैं. ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम ही चेंज कर पता चला शांघाई मेन वर्ड ही हटा के वो कुछ और डाल दे तो और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज मोदी हैज हाई पब्लिसिटी, हाई मीडिया कवरेज देन शी जिनपिंग हिमसेल्फ. यस, सो दैट इज द अदर फियर दे हैव कि इन्होंने तो सेटिंग बना के दे दी है जयशंकर जी ने. मोदी जी आएंगे उसके ऊपर पता नहीं क्या कर देंगे. उसके ऊपर वो बैटिंग करने ना लग जाए. पिच उन्होंने तैयार कर दिया ऑलरेडी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बैटिंग करने के लिए बिल्कुल पाटा पिच तैयार करके दे दिया है मोदी जी को कि छक्के चौके मार के आ जाना. अच्छा, मोदी जी बड़े स्टाइल में सर जा भी रहे हो. मेरे को लगता है वो तो ब्रिक्स में ही वेट कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, ये ब्राजील में, कि वही मीटिंग हो जाएगी, बट वहां तो आए नहीं. So it is interesting in the sense that they suddenly realize that this India is, I won't say it is India of the 90s also. This is also not the India of 2017, 18, 19. The India post-COVID is not the India of pre-COVID. Because how you handled COVID and helped the people, that is what has given you the strength. आपने किस तरह से कोविड को खुद संभाला और दूसरे जो आपके ग्लोबल साउथ के जो देश थे उनको किस तरह से संभाला और सपोर्ट किया, वो नहीं भूले. कि बाकी सब ने हाथ छोड़ दिया था, आपने हाथ पकड़ा कि भाई मेरे पास थोड़ा है, तेरे पास थोड़ा है. जैसे वो गाना भी है पुराना खट्टा मीठा का,
कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो साथ साथ चलते। थोड़े की जरूरत है, वो साथ चल के वो थोड़े की जरूरत भी पूरा करे। जैसे एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने और की है, तालिबान को अपने करीब लाने की बहुत कोशिश कर रही है चाइना। नो, दे हैव बीन ट्राइंग टू मीट। कुछ पैसे वैसे का भी चल रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स का भी कुछ लॉलीपॉप चल रहा है कि भाई आप हमें आने दो, यहाँ इन्वेस्ट करने दो, एंड यू नो विल सपोर्ट यू। इस तरीके की बैकग्राउंड डील्स बहुत चल रही है। पर जब बात होती है एससीओ की, तो वहां पे अफगानिस्तान को कोई वैल्यू नहीं देता है, दे डोंट रिस्पेक्ट देम, राइट? सी, अफगानिस्तान से क्या हुआ है, सी, ये सोचते हैं कि तालिबान भी दब जाएंगे। They don't realize that every month US is giving them $80 million. मंथली आता है उनके पास। अब ये हथियार वगैरह सब इस्तेमाल हो रहा है, उसका सस्टेनेंस कहां से आ रहा है? यूएस एंड वेस्ट दे ही रहा है, सब कुछ दे रहा है टू स्टे आउट ऑफ पब्लिसिटी। दे हैव ऑफिशियली मूव्ड आउट, लेकिन US security footprint in Afghanistan last count was 14,000, 14,000। वो कंचे खेलने नहीं आए। और लास्ट मंथ ओनली 17 जून को, हालांकि 25 जून को उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, चाइना को इन्होंने 2021 में, आफ्टर दे केम टू पावर इन August 21, द फर्स्ट डील दे हैड साइंड वाज विद चाइना for oil exploration along the Amu Darya। चाइना ने कुछ नहीं किया आज तक। Officially they have cancelled the agreement. The Taliban government has officially cancelled that agreement and said जितने Chinese हैं get lost। So if China still thinks that मैं rare earth के पीछे ये सब कर लूं, they can think again। भाई, अफगानिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। अगर आप पश्तून वली और पश्तूनों को जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, और सोच रहे हो कि बाकी देशों के जैसे हम डील कर देंगे, देन यू आर वॉकिंग अप अ गम। जैसे पश्तून भी अगर आपको वचन देता है कि मैं ये करूंगा, वो करेगा, चाहे उसकी जान चली जाए उसको, वो करेगा। and he expects the same from you, that if you say that I am going to do this, why does he respect India so much? We keep our words। क्या आप बोलते हो कि मैं ये बना के दूंगा, आप आते हो बना के दे के जाते हो, आप कहते हो इसमें इतना पैसा खर्च हुआ है, आप अपनी तनख्वाह उसमें डालते नहीं हो, जो एक्चुअल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का खर्चा है वो बताते हो ये खर्चा हुआ है, वो देखता है हाँ उतना खर्चा करके आपने दिया है, इसीलिए छोटे मोटे जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपके पास ही देता है। Because he realizes that you follow the same code कि अगर मैं बोलता हूं मैं करूंगा तो मैं करके दूंगा। चाइना थोड़ी है कि जो बोला तो बढ़ाता जाएगा। सी, चाइना ट्राइज टू स्क्वीज आउट मोर मनी, इंडिया ट्राइज टू मेंटेन रिलेशंस, मेंटेन। अब वो इसीलिए उसने उस अमू दरिया के ऑयल जिसमें उसे जूते मार के निकाल दिए। अब जूते मार के निकाल दिए, डू यू थिंक दैट ही विल एक्सपेक्ट? अभी वो देख रहा है ना, आइनक माइंस में उसने बोला है, पैसे वैसे के लिए सारा बोला है, लेकिन नथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट। जो कॉपर माइंस है उसके बड़े वाले, नथिंग इज गोइंग ऑन देयर। आई एम श्योर नेक्स्ट एक एक करके चीन को लात मार के निकाल देगा वो बाहर। तो सर वही सब ये एससीओ वाले में वही तो कि जयशंकर जी ने एम्फसाइज किया कि भाई कंट्रीज को फॉरवर्ड आना चाहिए और अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में हेल्प करनी चाहिए। अब अफगानिस्तान तो खुश हो गया होगा कि भाई चलो कोई तो है जो मेरे लिए बोल रहा है, बाकी तो कोई बात ही नहीं करता, बाकी कोई बात ही नहीं करता है। सो चाइना की तरफ जा रहा है अफगानिस्तान तालिबान, दे हैव बीन ट्राइंग हार्ड, बट थोड़ा सा चाइना इज ट्राइंग हार्ड टू, अफगानिस्तान नहीं जा, चीन जा रहा है। चीन का एक मकसद है। सी, उइगुर, काफी उइगुर से एक उइगुर ब्रिगेड बनाए थे, and they had fought against the ISAF and NATO first in Afghanistan,
then they had fought in Iraq, and last they had fought in Syria. 2-3 साल पहले 2021 में, after the Taliban government came to power, they came back to Afghanistan. 10,000 थे, 5,000 कुछ बचे थे, अभी कुछ और रिक्रूटमेंट बोले हुआ है उसमें, तो 6-7 हजार का है। चीन को उसका डर है। These are hardened fighters जो 10-1 साल लड़े हुए हैं अमेरिकन के साथ, नेटो के साथ। He also realizes the capability of his army. फक्कड़ है उसका आर्मी, और ये अंदर घुस गए सिंकियांग के अंदर, तो उसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसका पूरा वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है वो तो पूरा लग जाएगा वहां पे, तब भी काबू नहीं आ पाएगा। रिजर्व्स को भी डालना पड़ेगा, तो भारत को उंगल कहां से करेगा वो? उसका सारा प्लान कचरा हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई ही इज वूइंग देम, पैसे देके, ताकि वो उसको रोक सके। लेकिन आप पैसा बोलोगे तो ही एक्सपेक्ट्स कि पैसा डालोगे मेरे बंदों को कुछ मिलेगा, पैसा डालोगे और चीन को मिलेगा तो वो तो जूते मार के निकाल देगा तुम। And that he also understands, so he will also use that Uyghur brigade, जो चाइना येतिम बोलता है। अब वो येतिम के नाम बदल के उन्होंने टिप किया। येतिम इज ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उसको उन्होंने टिप कर दिया तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी। ठीक है, तो अब वो उसके लिए डरा हुआ है, तो इसीलिए चीन कोशिश कर रहा है। तालिबान को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है पैसे लेके आओ, और पैसे लेके आओ कि ताकि मैं भी तरक्की करूं और मेरे लोग भी तरक्की करें। अब जैसे हम डैम बना के दे रहे हैं उनको काबुल रिवर के ऊपर, काफी सारा, अभी आई थिंक 12th और 13th डैम यू आर मेकिंग। आपके कुछ ही कोर ग्रुप जाता है, बाकी सब तो लोकल से इस्तेमाल करते हो आप। तो लोकल्स आर अर्निंग मनी व्हेन यू मेक इट। वहां से जब पावर लाइन्स निकल के जाता है, आप अपना कोर ग्रुप लेके जाते हो, बाकी पावर लाइन चलाना, उसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन चलाना, सबको ट्रेन करके तो लोकल्स आर रनिंग इट। चीन वो नहीं करता। लोकल्स तो गिने चुने होते, बाकी सारे उसके बंदे होते। तो व्हाई विल तालिबान एक्सेप्ट? That's why I said Taliban is not like Pakistan army. See, Pakistan army उनके ऊपर बिका हुआ है, तालिबान बिका नहीं है उनके ऊपर। उनको उनके पैसे की जरूरत नहीं है, वैसे भी पैसे आ रहे हैं, इंडिया भी मदद कर रहा है। ये तो जान करके इंडिया उंगल कर रहा है ना लोगों को, मदद करो मदद करो, पता है नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहते, नहीं करना और चाहते। तालिबान बोलेगा उनको मदद करना है, इंडिया जैसे मदद करो। राइट। That सर is इसमें the- एक और इंटरेस्टिंग हुआ, मतलब जो अभी लास्ट 24 आवर में डेवलपमेंट हुई है, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, तो जयशंकर जी ने कहा भाई इनको सबको लोगों को बोलो कोई जगह दे, बेसिकली कोऑपरेट करें, क्योंकि पाकिस्तान और कई कंट्रीज जो है पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस की, दे हैव बीन हेसिस्टेंट इन द आईएनएसटी अभी कॉरिडोर। वही क्या हो अपने रहा है, भारत को एडवर्सरी देखते हैं वही सारी कंट्री। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, अजरबैजान इज नॉट एग्रीइंग। उसने अभी तक वो लिंक नहीं दिया है बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। दैट लास्ट बिग लिंक जो है, इट गोज थ्रू 2 provinces which are जहां पे अजेरी पीपल आर मोर इन नंबर। ठीक है, अभी जो हम बना रहे हैं, नहीं ये तो अलग मैप, नहीं अभी सॉरी, जो वो बन रहा है INSTC का एक ईस्टर्न कॉरिडोर बना दिया है हम। इट विल गो फ्रॉम अपना ये क्या छाबहार पोर्ट, go up towards Meshed, and via Turkmenistan go to Russia, आस्ट्राखान को जाके कनेक्ट करता है। वो ऑलरेडी रेलवे लाइन बना हुआ है वहां। सो दैट इज द लिंक
to go eastern. So the western आप अजरबैजान को डीलिंक कर रहे हो. This is the revenge against Azerbaijan for standing with Pakistan. You're not giving. So the support that he was telling is for the Central Asian countries. या ये हाँ वही मैप दिखाना, मैं इसी में दिखा देता हूँ. अभी जो है दिखा रहे हैं बंदर अब्बास से देखो बाकू से आस्त्राखान. ओके, अब ये रूट नहीं होगा, ये जाएगा छाबहार जो आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट है. छाबहार बाकू वाला मिट जाएगा और फिर यहाँ से ये पूरा जो अलाइनमेंट है बंदर अब्बास बाकू आस्त्राखान ये मिट जाएगा. ओके, बंदर अब्बास नहीं जाएगा, छाबहार जाएगा. छाबहार से सीधे ऊपर ईरान तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर में जगह है मशहद, और मशहद से फिर रोड रेलवे लाइन जाता है connecting to the old Russian railway line which goes towards Turkmenbashi and then goes up to Astrakhan. उसके बाद वो route Moscow, St. Petersburg. Russia is on board. Now Kazakhstan has expressed his desire to link with this so that his oil and gas, instead of going across via Caspian Sea, will come through Chabahar or Bandar Abbas. Otherwise, today, if he has to take it out, it is dependent on वो बाकू जाता है, फिर वहां के पाइपलाइन से बाकू, तिब्लिसी, चेहान, अपने टर्की के चेहान में आता है. तो he wants to have an alternate and he is very keen to link up to this. So this was Central Asian countries को कि आप भी लिंक कर जाओ, you will benefit. ईरान का मैप दिखा दो, मैं उसमें समझा दूंगा. So please continue. मैं निकालते हुए, actually that is what I was taking out, the new map, but that is I think not in public as yet. अभी तक वो पब्लिक आया नहीं है मैप जो आप कह रहे हैं. अरे नहीं, मैंने बनाया हुआ था. खैर ठहरो, मैं अभी देखता हूँ. So मैं I'll just send it to you on WhatsApp. हाँ, that slide I will send it to you on WhatsApp. वो चढ़ा देना. तो उससे क्या होता है, ये सारा तितर बितर हो जाता है इनका. Yes sir. So अभी जैसे है, this is coming from Mumbai to छाबहार, लाल में जो है, और जो रेड लाइन फर्म लाइन है छाबहार, इट गोज टू मशहद. और जो पर्पल में है, दिस इज द ओल्ड रशियन एरा का रेलवे लाइन. इट गोज टू तुर्कमेनबाशी और घूमते हुए ऊपर से इट गोज टू आस्त्राखान. Astrakhan has been a very important place established by the Tsarist Russia because they wanted to expand eastwards. So they were not able to, क्योंकि logistics was becoming a problem. Astrakhan was established और फिर रेलवे लाइन बना के फिर तब जाके पहले Turkmenistan area was captured and then thereafter from there उसको base बना के Tashkent was then captured and then the rest of Central Asia was captured by them. So Astrakhan has this railway line is a very old railway line. उस alignment को कभी change नहीं करते. तो इसीलिए मशहद से it goes to Turkmenbashi and then via Kazakhstan it goes to Astrakhan और Astrakhan से Moscow St. Petersburg के लिए road railway line. So the old plan was to go along the west bank of Caspian. वो भी उन्होंने अपने पुराने जमाने में बनाया हुआ था. तो एंड ईस्ट बैंक में भी था. सो वेस्ट बैंक जब आनाकानी किया है अभी अजरबैजान ने, has shown his colors by standing with Pakistan. So India said, to hell with you, we'll go there. And Kazakhstan wants to connect. क्योंकि उसको तेल के लिए आसान मिल जाता है ना, यहाँ पे आ जाता है.
मोमेंट इट कम्स टू छाबहार, ने कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसको निकल के जाने में सब तरफ, बिकॉज जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है, जो नैरो गैप है, बंदर अब्बास दूसरे साइड है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ का नैरो गैप इज द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। नाउ दी व्हाट जयशंकर जी has asked for the other Central Asian countries to join in. ताजिकिस्तान तो ज्वाइन कर जाएगा, बिकॉज जैसे ही आप तुर्कमेनिस्तान वाले रेलवे लाइन में जाते हो, उसका नीचे एक्सटेंशन गोज टुवर्ड्स उज्बेकिस्तान, और वहीं से रेलवे लाइन अंदर आता है इनटू अपना दुशानबे। ताजिकिस्तान के अंदर जो रेलवे लाइन आता है, फ्रॉम देयर कैपिटल इट कम्स डाउन साउथ, टर्न्स इनटू उज्बेकिस्तान, गोज टू ताशकेंट एंड देन गोज टू मॉस्को, और वहीं से ये लिंक है जो साइडवेज जाता है टुवर्ड्स अपना तुर्कमेनिस्तान, और अदर कंट्रीज विल ऑटोमेटिकली ज्वाइन। द मेन It's an advantage to them. No, it is a money minting thing. It's a prosperous thing. तो क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं, देखो ताजिकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू गिव, फॉर देम इट्स अ बेनिफिट कि उनको सामान आ जाता है। सर वो whichever way, या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, बट they will get connected at least. Messaging is more towards Uzbekistan and Turkmenistan, जो तो दो तुर्कमेनिस्तान is not part of SCO, वो बिल्कुल हर्मिट किंगडम टाइप है, चुपचाप से किसी ग्रुपिंग में नहीं। वो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनका जितना भी मेन इज गैस, उनका जितना भी गैस और ऑयल है इज लुक्ड आफ्टर बाय द रशियंस। रशिया इज ऑल्सो हैप्पी, फर्स्ट क्लास आ जाता है। उज्बेकिस्तान के लिए मेन मैसेजिंग था, वो उज्बेकिस्तान एससीओ का है, कभी हाँ कभी ना। उज्बेकिस्तान हैज ऑल्सो गॉट ऑयल एंड गैस, तो तुम भी जुड़ जाओ यहाँ, so it gives them another outlet to come out. So that is the whole messaging. तो INSTC का इसमें SCO में उन्होंने ज्यादा बोला नहीं है, बट ये ईस्टर्न कॉरिडोर बन चुका है। So he is not mentioned about the eastern corridor, but he has asked more people to join in on to the INSTC. तो आपका लैंड करेगा छाबहार में या मुंबई में, मुंबई दिखा रहे हैं, मतलब आपका जो डीप सी पोर्ट होगा विजयंगम आएगा, वो विजयंगम से छोटे छोटे सब निकले, ये तो पुराना है, मुंबई से दिखा रहे हैं। अब तो आपका डीप सी पोर्ट विजयंगम में आ गया है, तो जो भी आएगा वो तो केरला कोस्ट में आएगा, विजयंगम में, वहां से जाएगा, नॉट फ्रॉम मुंबई। सो दे विल बी वेरिएशन, सो लेट अस सी हाउ इट पैन्स आउट। बट दिस एससीओ मीटिंग ऑफ छा गए जयशंकर और शी जिनपिंग की मीटिंग has gone viral, मतलब that photograph has gone viral. No, वो इसलिए वायरल है बिकॉज पीपल वर ईगरली लुकिंग, वो दिखता नहीं है ज्यादा, बट इट हैज गॉन वायरल बिकॉज ही हैज कम टू मीट जयशंकर। Yes, that means I would say I see it as a positive step actually. यार उनको चाहिए ना, और ऊपर से सर वो भी ना, वो जिंदा है या मर गए वो भी इतना चल रहा था फाइनली। अभी तो लेटेस्ट जापान का भी जो आया है 2025 का सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, इट tells that China is its main challenge. Everybody is talking of China as its main challenge. और आपसे जब पूछते हैं तो आप कहते हो हाँ हमारे बगल में है, वी हैव टू मैनेज, वी आर नेबर्स। यू डोंट यूज द वर्ड चैलेंज, यू से वी हैव टू मैनेज, हमारे नेबर्स हैं, वी विल मैनेज। बट धक्का तो एक और लगा होगा उसके पहले कि भाई आप दलाई लामा का 90th बर्थडे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ही कम टू लद्दाख। एंड अरुणाचल के सीएम कहते हैं कि भाई इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। नहीं, एंड अरुणाचल के सीएम प्रेस में बोलते हैं कॉन्फ्रेंस में, व्हेन ही आस्क्ड बॉर्डर विद चाइना, ही सेज नो, वी हैव नो बॉर्डर विद चाइना, आवर बॉर्डर विद तिब्बत। सो
which tells you अभी तक उसका response लोअर फंक्शनरी वगैरह से रिस्पॉन्स आया, बाकी तो साइलेंस है। अभी देखते आधे लाइक डिफेंस मिनिस्टर वाले इसमें तो राजनाथ सिंह ने मना कर दिया था, बिकॉज बलूचिस्तान का डाल रहे थे, पहलगाम का नहीं डाला था। अभी देखते हैं क्या होता है। इज देयर अ प्रेस रिलीज? एंड व्हेन द लायन वॉक्स इन, यस, वो तो देखने वाली बात होगी। I think the entire world will be watching, the entire Everybody will be watching. Heads of state, बाकी किसी का नहीं, मोदी जी का सुनने वाले कि ये क्या बोलने वाले, ये क्या बोलने वाले हैं, एससीओ का न्यू फॉर्म, फुल फॉर्म क्या लगाने वाले हैं, क्या होगा, ब्रिक्स को तो खत्म कर दिया। तो शी जिनपिंग will decide accordingly कि आके मिलना है या नहीं मिलना है। He has no choice because it is being held in China. He has no choice. आना So तो you may है, never know how offensive they can get at times. ऐसा नहीं है, ये offenses करने में आना तो है, but he is at his weakest moment. He doesn't have a choice. The National Coordinating and Policy Committee will tell him what to do. I think they would have told him to go and meet Jaishankar. Well, normally they are very conscious. वांगी से मिला है, वाइस प्रेसिडेंट हुज हेड उससे मिला है, वांगी से मिला है, वांगी इज इज इक्वलेंट, तो इक्विवेलेंस देखते हैं। He's broken that equivalence to come and shake hands to him. That's why it's gone viral. Yes, that's also a big deal. That's also a big point. So let's see. Let's wait and watch. Abhi the Shanghai thing is still not over. The climax is abhi climax baki hai. I would say it that way. अभी तो पिक्चर बाकी है, थोड़ा देखते हैं क्या निकलता है अभी। I am looking forward to what is if there is a joint declaration. Yes. I mean, I know I get very emotional and imaginary because we always want positive things to happen. Imagine China, Russia and India coming together. अभी तो खत्म, but वो possible अभी तो नहीं है, but yes, and especially after this, and I don't know, हम भी डिस्कस वगैरह किया करते थे, जो इतना टॉप सीक्रेट होता था वो लिखते नहीं थे, इस तरह से टाइप नहीं होता था, हाथ से लिखा होता था, एक ही कॉपी होता था और वो लॉकर में बंद होता था एट द अप्रोप्रिएट लेवल, सिंगल कॉपी, हैंड रिटन, नॉट टाइप। आई वंडर व्हाट दिस चाइनीज हैव डन कि हैड इट टाइप्ड और वो ले जाके ले गए, कभी टाइप नहीं करते at any level. I'm not talking just हमारा, I'm just talking at any level in our government. These top secret things are never typed. हाथ से लिखा होता है, उसका कॉपी तक नहीं होता, and then burnt down when it's the right time. They're destroyed. Completely destroyed. shred नहीं होता, जलाते हैं, जले हुए पेपर को श्रेड करते हैं। ये तो नहीं पता था, मैंने जलाते हुए तो देखा है अपनी आंखों से, पर श्रेड कर जलाने के बाद में डाल देते तो वो पूरा चकनाचूर होके मिक्स हो जाता। अच्छा, मैंने तो फ्लश जले हुए करते पेपर को भी थोड़ा जोड़ के तेरा केमिकल्स जिससे आप निकाल सकते हो क्या लिखा है उसमें, तो उसको श्रेडर में डाल दो तो वो भी पूरा मिक्स हो जाता है, फिर उसके बाद आप उसको पानी में बहा दो, खत्म। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, वंडरफुल सेशन। और अभी हम क्लाइमेक्स का वेट कर रहे हैं, देन विल गेट कनेक्टेड अगेन। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत।